हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज हम हनी ड्यू की बुक का लेसन नंबर 7 और विजिट टू कैम्ब्रिज रीड करेंगे। ये एक स्टोरी है, ठीक है, जो 2 डिसेबल्ड पर्सन्स की है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल, बोथ ऑफ दैम डिसेबल्ड और डिफरेंट एबल्ड एज वी नो। ये कहानी है जो 2 असाधारण लोगों के मिलने की है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मीनिंग होता है असाधारण लोगों के मिलने की। बोथ ऑफ दैम डिसेबल्ड, दोनों ही डिसेबल्ड थे। डिसेबल्ड का मीनिंग होता है अपाहिज, या जिसे आज हम दिव्यांग कहते हैं। और डिफरेंट एबल एज वी नो से, और जैसा कि हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार से सक्षम थे। उनमें से एक स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। जो स्टीफन हॉकिंग है वो हमारे समय के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालाइज इज दैट कन्फाइज हिम टू अ व्हील चेयर एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक अ वॉइस। स्टीफन हॉकिंग है जो वो लकवा रोग से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से वो केवल चेयर तक सीमित हैं और कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोल सकते हैं, जो कि उसके लिए एक मशीन जैसी आवाज़ में बोलता है। कौन? कंप्यूटर, ठीक है। फिरदौस कंगा इज़ अ राइटर एंड द जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। और दूसरे हैं फिरदौस कंगा, एक लेखक है और एक पत्रकार है जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. जो कंगा है कुरकुरी हड्डियों के साथ पैदा हुए थे जब वो बच्चा था, ठीक है। लाइक हॉकिंग, कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। हॉकिंग की तरह जो फिरदौस कंगा है वो भी व्हील चेयर पर ही इधर उधर घूमते थे। The two great men exchanged thought on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. दोनों महान व्यक्ति इस विषय में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि व्हील चेयर पर जीवन जीने का क्या अर्थ है, और सामान्य कहे जाने वाले लोग हैं जो वो अपंग लोगों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else. ये बात कर रहे हैं फिरदौस कंगा जी, क्या कह रहे हैं? कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। जो कैम्ब्रिज है वो मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था, और एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और यह विचित्र था। व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स, क्यों जब मैंने वहाँ से प्रस्थान किया तो वह मेरे लिए कुछ और बन गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। ओके, फिर से समझिए। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। यह मेरे लिए विचित्र था कि जब मैंने वहाँ से प्रस्थान किया तो वह मेरे लिए कुछ और बन गया था, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज अ वॉकिंग tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. कैम्ब्रिज में जब मैं पैदल भ्रमण कर रहा था तो गाइड ने मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया, उल्लेख किया कि एक बेचारा आदमी जो कि बिल्कुल अपाहिज है, ही इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, बिल्कुल अपाहिज है, जो ही इज़ अ वर्थी सक्सेसर,
यद्यपि वह इसाक न्यूटन का एक सुयोग्य उत्तराधिकारी था, ठीक है, हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और जिसके पद पर वह विश्वविद्यालय में बैठा था। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist. मैं चल दिया क्योंकि मैं भूल गया था कि वह एक अत्यंत प्रतिभाशाली और पूर्ण रूप से पक्षाघात से ग्रस्त खगोल भौतिक शास्त्री The author of A Brief History of Time is one of the biggest bestsellers ever lived here. फिर से देखिए एक बार इस लाइन को. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the bestsellers ever lived here. मैं वहाँ से चल दिया क्योंकि वह भूल गया था कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली और पूर्ण रूप से पक्षाघात से जो ग्रस्त खगोल भौतिक शास्त्री अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक, जो कि सर्वाधिक बिकने वाली एक पुस्तक की थी, यहाँ रहता था। यानी कि स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात हो रही है। उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी थी, जो कि उस समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक थी। When the walking tour was done, जब पैदल भ्रमण ख़त्म हो चुका था, I rushed to a phone booth, मैं एक फ़ोन बूथ पर भाग कर गया, and almost tearing the cord so it could reach me outside, और तार को खींच कर ताकि वह मेरे मुझ तक बाहर पहुंच सके, फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन लगाया। There was his assistant on the line, उनके असिस्टेंट यानी कि उनके सहायक ने फ़ोन उठाया। And I told him I had come in a wheelchair from India, मैंने उसे बताया कि मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ, ठीक है, and to wrote about my travels in Britain, और इंग्लैंड के बारे में कुछ बताने आया हूँ, इंग्लैंड के बारे में कुछ लिखने आया हूँ। I had to see Professor Hawking, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। Even 10 minutes would do, half an hour, he said, from 30 to 4, केवल 10 मिनट के लिए। मैंने उनसे कहा केवल 10 मिनट के लिए, फिर उन्होंने कहा नहीं, आधे घंटे के लिए, 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे कमजोरी का एहसास हुआ। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यदि यू फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू प्रे, यदि आप अपाहिज के रूप में बड़े होते हैं तो आप उन लोगों से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, जो आपको बहादुरी दिखाने के लिए कहते हैं। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर लेजी टू ड्रॉ अ चेक, आपको ऐसा लगता है कि जैसे साहस नाम का आपका बैंक में कोई खाता है, लेकिन आप उसका चेक काटने में लेज़ी महसूस कर रहे हो, आलसी महसूस कर रहे हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिस चीज़ से आपको शक्ति मिलती है वह है किसी अपने जैसे अपाहिज व्यक्ति से मिलना जिसने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की हो। ह्यूज मीन्स बड़ी, और अचीव सफलता, अचीवमेंट मतलब अधिक सफलता प्राप्त की हो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट ऑफ फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके द्वारा कितना कर पाना संभव है, और जितना आप सोचते थे क्या उससे अधिक आगे निकल सकोगे। आई हैवंट बीन ब्रेव सेड द डिस्कम्बडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ, उस अदृश्य कंप्यूटर आवाज़ ने अगली दोपहर कहा। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice।
अवश्य ही, श्योरली का मीनिंग होता है अवश्य। अवश्य ही मैं कहना चाहता था कि इस विघटित हो रहे शरीर की वास्तविकता के साथ क्या रचनात्मक जीवन जीना एक विकल्प था। बट आई केप क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पोंड। क्योंकि जब भी मैं उसे कोई उत्तर देने के लिए बाध्य करता था तो मैं स्वयं को अपराधी महसूस करता था। देयर वॉज अ टैपिंग द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए हुए था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम। और अपनी लंबी पतली उंगलियों के सहायता से अपने शरीर में बची नाम मात्र की शक्ति से वो शब्द ढूंढने की कोशिश करता था। There he was, tapping the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. वह अपने हाथ में छोटा सा स्विच लिए अपनी लंबी पीली उंगलियों की सहायता से अपने शरीर में बची नाम मात्र की शक्ति से शब्द ढूंढने का प्रयास करता था। सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड ऑब्जेक्शन। जो बार बार उसकी जो आंखें थी निराश थकान से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बियॉन्ड विद द थॉट्स दैट ही कम आउट इन द फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज अ कर्प्सेस। मैं उसके सामने बैठा हुआ उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसका दिमाग जो विचारों से भरा हुआ था, वे विचार बर्फ जैसे शब्दों तथा शव जैसे कठोर वाक्यांश। lot of people seems to think that disabled people are chronically unhappy. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो अपाहिज लोग होते हैं वो दुखी होते हैं। I said, मैंने कहा, I don't, that's not true myself. मैं जानता हूँ ये सच नहीं है। Are you often laughing inside? क्या तुम हमेशा अपने अंदर हंसते रहते हो?